सबने इनकार किया मुझे अपनाने में, सबने इनकार किया मुझे अपनाने में, इसलिए सबसे दूर बैठा हूँ खुद को बनाने में। मेरी मेहनत वो मंजर भी लाएगी, मेरी मेहनत वो मंजर भी लाएगी, जहाँ लोगों को फक्र होगा मुझे बुलाने में। और तब मैं बताऊँगा उनसे, और तब मैं बताऊँगा उनसे कितना कुछ खोना पड़ता है एक इंसान को अपना नाम बनाने में। तो बेटा मेहनत करने से हमारी टीम बिहार स्कॉलर कभी पीछे हटने वाली नहीं है। आपको स्टडी के रिगार्डिंग जैसा भी हेल्प चाहिए, किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, हम लोग 24/7 आवर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बस एक दिन बिहार स्कॉलर को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th क्रैश कोर्स। और आज से स्टार्ट हो रहा है बेटा चैप्टर नंबर 6, जिसको आप बोलते हो त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो ट्रिंगल। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 5 तक चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। एग्जाम में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए हम लोग देख लिए हैं, जो क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक आप कोई भी चैप्टर का कुछ रह गया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, पहले 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप 6 नंबर से कंटिन्यू करें। आज मेरा होने वाला है लेक्चर नंबर 1 त्रिभुज का। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। तो सबसे पहले उसको थ्योरी को त्रिभुज के बारे में, समरूप आकृति के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे आप पहले भी 9th क्लास में पढ़े होंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखो तो क्या बोला जा रहा है, तीनों भुजाओं और तीनों कोरों से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हो बेटा, त्रिभुज। जैसे देखो डायग्राम आपको हम दिखा रहे हैं, देखो इसको तुम क्या बोलोगे, त्रिभुज। कह रहे हैं कि 3 भुजाओं, जैसे ये हो गया आपका 3 भुजा 1 2 3, और 3 कोरों से बनी, 3 एंगल आपका कोण ए हो गया, से बनी बंद आकृति, मतलब आपका क्लोज आकृति को क्या बोलोगे, त्रिभुज हम लोग कहते हैं। अब आगे आते हैं, जो आपका मेन टॉपिक है आज का, वो है समरूप आकृति। देखो समरूप आकृति सबसे पहले होता क्या है, इस चीज को समझो ताकि क्वेश्चन 6.1 का बनाने में बहुत ही आसान हो जाए। देखना ध्यान से और समझना। देखो आकार समान हो, माप भिन्न हो सकता है। आकार समान मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो, नीचे देखो हम बना रहे हैं, जैसे बेटा ये क्या है, ये क्या है, देखो हम इसको बना रहे हैं, देखो ये क्या है, सर्कल है। अब बताओ ये क्या है, ये भी सर्कल है। तो कह रहा है आकार समान माप भिन्न है। अगर हम आपसे पूछे कि बेटा बताओ यहाँ का त्रिज्या, यहाँ का त्रिज्या क्या सेम होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ का कम होगा इससे, इसके तुलना में यहाँ का ज्यादा होगा। तो देखो तो आकार तो सेम है, आकार तो सेम है, लेकिन माप, इसका साइज क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। तो हम लोग समरूप आकृति एक जैसी दिखती है, समरूप आकृति देखो दोनों वृत्त एक जैसे दिख रहा है, पर उनका आकार या भुजाओं की लंबाई अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे चलो ट्रिंगल बना के हम दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे एक ट्रिंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लिया हमने, तो बताओ तो दोनों का क्या है, आकार समान है कि नहीं, लेकिन साइज इसका क्या है, अलग अलग हो सकता है। तो इसको, इस टाइप के हम लोग आकृति को क्या बोलेंगे, समरूप आकृति बोलेंगे। आगे बोला जा रहा है कोण बराबर, तो इन आकृतियों के सभी संगत कोण आपस में, जैसे देखो यहां नाम लिख रहे हैं, यहां पे देखना, ये हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन आकृतियों के सभी संगत कोण कौन, जो समरूप होगा, जैसे ए बराबर एंगल क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ध्यान रखना, और एंगल बी बराबर क्या होना चाहिए, एंगल ई होना चाहिए कोण, और कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग उसको समरूप के कंडीशन में
रख सकते हैं। देखो आगे क्या है, भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती कहने का मतलब देखो ए बी का जो लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है बटे डी का लेंथ का जो भी मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, इसको बराबर होना चाहिए बी सी का लंबाई बटे ई एफ का लंबाई बराबर, अब क्या बच गया, ए सी बटे क्या हो गया, डी एफ। डी एफ तो कह रहा है इसकी संगत भुजाओं का अनुपात। अब देखो ये जो भी रेशियो आएगा भाग करने पे, जो भी रेशियो आएगा, जो भी मान आएगा, वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी बटा डी बराबर बी बटे ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी, ये क्या होना चाहिए, आपको समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप समरूप आकृति कब बोलोगे, 3 कंडीशन। पहला क्या है, आकार समान हो, माप भिन्न हो सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आकार समान हो, जैसे आपने ट्रिंगल में देखा आकार समान है लेकिन इसका माप अलग अलग है, भिन्न है। दूसरा क्या है, कोण बराबर होना चाहिए बेटा, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ। तीसरा क्या है कि भुजाएं समानुपाती, यानी ए बी बाई डी का रेशियो जो मान आएगा वो बी सी बराबर ई एफ के रेशियो बराबर ए सी बटे डी एफ के रेशियो के मान के बराबर होना चाहिए। तो आप संगत समरूप आकृति आपको क्वेश्चन में पहचान लोगे। आपको ये तीनों पॉइंट हमने बता दिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले देखो अब 2 पॉइंट और है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। समरूपता और सर्वांगसम कांग्रुएंट में क्या अंतर है। देखो सर्वांगसम आकृति किसको बोलोगे, जिसको अंग्रेजी में कांग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ये ना केवल आकार में समान होती है बल्कि उनके माप में भी बिल्कुल बराबर होती है। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखना, और यहीं से आपको हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी निकालेंगे। देखो एक हो गया ए ट्रिंगल, एक हो गया एक ट्रिंगल। तो कह रहा है कि सर्वांगसम उसको बोलोगे जो एकदम कॉपी पेस्ट, एकदम सेम दिखे तुमको। ठीक है, आकार भी सेम दिखे और साइज भी सेम दिखे। तो कह रहा है कि ये ना केवल आकार में समान होती है बल्कि उनके माप में भी बिल्कुल बराबर होती है, एकदम कॉपी पेस्ट जैसा है वैसा। मान लो जैसे ये ट्रिंगल था, हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं। देखो 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने लिया और फिर 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लिया, तो ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। तो कह रहा है कि एकदम बिल्कुल आकार और उसका साइज दोनों सेम होगा। उस टाइप के जितने भी आकृतियां बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग सर्वांगसम आकृति। दूसरा है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। बिल्कुल समरूप में अभी हम क्या बोले, आकार एक जैसा होना चाहिए, साइज अलग अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। तो कह रहे जितने भी सर्वांगसम आकृतियां रहेगी वो क्या होगी, समरूप। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, मान लो तुमने एक यहाँ पे सर्कल बनाया, सर्कल 1 सेंटीमीटर, चलो मान लिया इसको 1 सेंटीमीटर का, और एक बना दिया तुमने 2 सेंटीमीटर का। ए बना दिया तुम 1 सेंटीमीटर का और ए बना दिया रेडियस लेके 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो तुम कहोगे कि सर ये तो क्या है, समरूप है। बिल्कुल समरूप है, क्योंकि आकार सेम है लेकिन इसका साइज भिन्न हो सकता है, समरूप है। लेकिन क्या ये सर्वांगसम है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके आकार के साथ साथ साइज इसका सेम बराबर नहीं है। तो ये क्या है, सर्वांगसम है। देखो तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सम आपका नहीं है बट समरूप आकृति है। ठीक है, तो आप पहचान लोगे। एक एमसीक्यू ये हो गया, और अभी ये एनसीईआरटी में भी ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे समरूप होती है सभी सर्वांगसम आकृतियां, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, रैपिड एंड फायर। एक्सरसाइज 6.1 है। पहला क्वेश्चन आप टिक कर लो और आंसर बता दो क्या होगा। चलो देखो क्या बोला जा रहा है,
जो भी ब्रैकेट में दिया है उसको खाली जगह पे बेटा भरना है। पहला क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो अभी बताया, देखो तो सभी वृत्त, मान लो यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, तो ये क्या है, सभी वृत्त क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा समरूप। ठीक है, चलो दूसरा, सभी वर्ग, सभी वर्ग बताओ, सभी वर्ग, सभी वर्ग, ये भी तो बेटा वर्ग है, ये भी तो वर्ग है, तो ये क्या है, समरूप है। ये भी क्या है, समरूप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कौन, समद्विबाहु या समबाहु। देखो अब इसको ध्यान से समझना बाबू, अभी हमने क्या बोला, देखो त्रिभुज, अब यहां आंसर होने वाला है तुम्हारा समबाहु। क्यों, देखो यहां समझना ध्यान से, समबाहु आंसर होगा क्यों, देखो समद्विबाहु में आप पढ़े होगे वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, एक समान होती है। और समबाहु में तुमने पढ़ा होगा कि सर ये तीनों भुजा आपस में क्या होती है, यहाँ पे एंगल क्या होता है, बराबर होता है, 60 60 60। तो मान लो इसका नाम दे दिए DEF, इसका नाम दे दिए ABC। ठीक है, तो AB का रेशियो, कोई भी दो भुजा जब आप रेशियो निकालोगे, हो सकता है AB और ये क्या हो जाएगा, AB बटे BC, यानी कोई भी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो उसको समद्विबाहु बोलते हो। तो ये क्या होगा, संगत भुजाओं के रेशियो अनुपात ये समान होने वाला नहीं है, इसीलिए ये समरूप नहीं ये है, इसीलिए ये समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप क्यों नहीं है, क्योंकि इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा, इसलिए इसमें आंसर होगा समबाहु। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, समान हो, समान हो। अच्छा यहाँ पे दिया ही है, देखो ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, ध्यान से देखना। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कंडीशन फर्स्ट, उनके संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण क्या होगा बेटा, बराबर होगा, और तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती। ये तो हमने आपको डिफिनीशन में ही बताया कि उसको क्या होगा, जो भी संगत कोण होगा आपस में बराबर होगा, और जो भुजाएं होगी उसकी आपस में क्या होने वाली है, समानुपाती, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल अगर तुमको चाहिए तो लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत ही एकदम मस्त। देखो ये दो त्रिभुज हो गया, ठीक है, चलो यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हमने, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, और ये हो गया बेटा तुम्हारा 1.5 1.5 1.5, ठीक है। यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा था वही, भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं कब, जब उसके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं क्या हो, समानुपाती हो। देखो यहाँ समानुपाती है, जैसे इसका नाम दे दे ABC और इसका नाम दे दे DEF, ठीक है, DEF। तो AB बटे आप करोगे जब DE, AB बटे जब आप DE करोगे तो AB का मान 1.5 और DE का मान 3, इसको काटोगे तो आएगा 1/2। और आगे जब इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो BC बटे क्या हो जाएगा, देखो तो EF, BC बटे क्या हो जाएगा, EF, BC का मान 1.5, EF का मान 3, काटोगे तो ये भी आ गया 1/2। फिर आगे भी एक चेक कर लेते हैं, देखो AC बटे DF, तो ये भी हो गया आपका 1.5, ये भी हो गया 3, काटेंगे तो 1/2, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, देख लो आप, ठीक है। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला जा रहा है, देखो और जवाब दो।
कह रहे निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एग्जाम्पल बस लिख देना है। समरूप आकृतियां, तो ये बेटा अभी तुम पढ़ के आ रहे हो, कोई भी बना दोगे। देखो तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन का आंसर देखो, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एक सर्कल ए हो गया, एक सर्कल ए हो गया, ठीक है, ये क्या है, समरूप है। और एक और बोल रहा था दो दो उदाहरण देने को, दो दो उदाहरण अलग अलग देने को। देखो ये क्या है, देख लो, आकृति को ध्यान से देख लो, ये जो भी हम लिखे हैं ये क्या है, समरूप है, ठीक है। चलो आगे बताते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो बेटा समरूप नहीं है तो बहुत ही आसान है। समरूप नहीं है तो देखो अभी बना दे रहे हैं, एक हो गया ए और एक हो गया आपका ए। बताओ तो क्या ये समरूप है? अगर हम पूछे, एक तो ट्रिंगल हो गया त्रिभुज और एक हो गया वृत्त, समरूप है? आकार एक जैसा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये समरूप नहीं है। दूसरा उदाहरण, ये पहला हो गया, ए कर दे रहे हैं, ये बी कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका भी ये ए था और ये बी था। देखो दूसरा उदाहरण, एक में हमने ले लिया वर्ग स्क्वायर और एक में हमने बना दिया ट्रिंगल। आप कोई भी सा भी एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाला दो आकृति आपका क्या है, समरूप है, और नीचे वाले दो उदाहरण आपका क्या है, समरूप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए वही कंडीशन है, पहला क्या है कि आपको क्या होना चाहिए, ए बी। देखो संगत भुजाओं का अनुपात, तो देखो यहां संगत भुजाओं एस आर बटे डी सी बट इक्वल, अब देखो एस पी बटे डी ए बराबर पी क्यू बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू आई हो गया बाई सी बी। अब देखो अगर एस आर का मान 1.5 है तो डी सी का मान 3 दिया हुआ है, एस पी का मान 1.5 है तो डी ए का मान कितना दिया हुआ है, 3, पी क्यू का मान कितना है 1.5 तो ए बी का मान बोल दो 3, आर क्यू का मान दिया हुआ है 1.5 तो सी बी का मान बोल दो 3। और सब काटोगे तो सबका मान किसके बराबर होगा, 1/2। तो संगत भुजाओं आपस में क्या है, समानुपाती है। लेकिन जब ध्यान से आप इस चित्र को, फिगर को, आकृति को देखोगे तो ये पाओगे कि भैया यहाँ पे एंगल कोण है 90, लेकिन यहाँ पे 90 नहीं है। तो संगत कोण आपस में संगत यहाँ लिख देना। अब क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, आंसर में, तो संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। इसीलिए ये क्या होगा, यह समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। हो गया आंसर, फिनिश, टाटा बाय बाय, आपका एक्सरसाइज हो गया खत्म। बस 3 क्वेश्चन था। पहला एक्सरसाइज बहुत ही जनरल सा था, इंट्रो पे था, बस त्रिभुज क्या होता है और समरूप किसको बोलते हैं, समरूप आकृतियां को पहचानना था। ये होता है आपका फिनिश। मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी एक्सरसाइज 6.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।